वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नारद मुनि का श्राप सत्य प्रतीत होने लगा। ये सब शैतान ब्रह्म काल का जाल था। सर्वशक्तिमान कबीर जी की अमृत वाणी सूक्ष्म वेद में इसका उल्लेख किया गया है। कबीर वाशिष्ठ मुनि से तत्वेता ज्ञानी शोध कर लग्न धरे। सीता हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे। ऋषि वाशिष्ठ जी विद्वान थे, जिन्होंने पूर्ण आध्यात्मिक और ज्योतिषीय गणना की और राम और सीता के विवाह के लिए सबसे शुभ समय निर्धारित किया ताकि वे एक सुखद वैवाहिक जीवन जी सके। लेकिन कौन जानता था कि अयोध्या के राजकुमार राम और मिथिला की राजकुमारी सीता जंगल में ऐसी दयनीय जिंदगी बिताएंगे जैसा कि पूर्व निर्धारित था। जब राम लक्ष्मण और सीता के साथ जंगलों में कठिन दिन बिता रहे थे, एक दिन लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और राम जी सीता की खोज में पृथ्वी के कोने कोने में भटके। हाथ सुमरनी बगल कतरनी पढ़े भागवत गीता। कहे कबीर काल जो मारे जो हिरण को सीता। ऐसे ही ब्रह्म काल धोखा देता है। रावण के मामा मारीची ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया। सीता मोहित हो गई और वह उस मायावी मृग को पाना चाहती थी जो सीता के अपहरण का कारण बन गया। साधु संत माला जप कर और गीता पढ़कर खुद को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वे सभी अज्ञानी हैं। सर्वशक्तिमान कबीर जी अपनी अमृत वाणी में बताते हैं कि काल जीवों को गुमराह करता है। सीता का अपहरण ब्रह्म काल का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसमें श्री राम एक कमजोर और असहाय पति के रूप में उभर कर आते हैं और भाग्य के हाथों एक कठपुतली बन जाते हैं। कृपया विचार करें, श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी ये नहीं पहचान सके कि सीता का अपहरण किसने किया। एक पक्षी जटायु ने श्री राम जी को बताया कि लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण किया है। जब मैंने बचाने की कोशिश की तो रावण ने मेरे पंख काट दिए। त्रिलोकी विष्णु अर्थात श्री रामचंद्र जी को ये बात पता नहीं थी। इससे साबित होता है कि वह कितने असहाय थे। जरूर विचार करें, क्या श्री राम जी को दिव्य मानव माना जाना चाहिए? क्या श्री राम जी को भगवान की श्रेणी में गिना जाना चाहिए? ब्रह्मकाल का जाल। जब भगवान राम ने देवी पार्वती को पहचान लिया था, जब भगवान राम सीता जी के खो जाने का शोक मना रहे थे, तब शिव जी शिवलोक में देवी पार्वती के साथ अपने बड़े भाई विष्णु जी राम को देख रहे थे। शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? शिव जी ने कहा, पृथ्वी पर एक संत के रूप में प्रच्छन्न मनुष्य वास्तव में भगवान विष्णु है। उसकी पत्नी सीता खो गई है, इसलिए विष्णु जी उदास हैं। देवी पार्वती को शंकर जी की ये बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। भगवान कैसे रो सकते हैं और कैसे असहाय हो सकते हैं? देवी पार्वती ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता, मैं विष्णु जी की परीक्षा लूंगी।